तो हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट स्टार्ट की थी। तो कॉस्ट शीट क्या होती है? कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी कॉस्ट को उसमें शो करता है, अलग अलग हेड में, अलग अलग हेड में। इसमें बहुत सारे हेड बने रहते हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब सबसे पहले ये कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट 2 मिनट हम रिवाइज करते हैं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर उसमें ऐड करते हैं क्या? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उस परचेज करने में कोई कैरिज इनवर्ड हो या कोई टैक्स लगाओ वो ऐड करो। लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करो स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तब निकल के आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर उसके अंदर ऐड होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एम्प्लॉय कॉस्ट जिसे कहते हैं। तीनों को ऐड करके आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें ऐड करो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, जिसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें ऐड करो उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर ऐड करो क्या? ये निकल के आया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करो ओपनिंग WIP, लेस करो क्लोजिंग WIP, तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अब ऐड करो 3 बड़े बड़े आइटम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड। ऐड करो प्राइमरी पैकिंग, ठीक है, और लेस करो प्राइमरी क्या करोगे? लेस स्क्रैप ऑफ रिकवरीज। अगर कोई मटेरियल जो बनाते समय खराब हो गया, उसका स्क्रैप निकला, उसको बेच दो, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड करो ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो निकल के आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ऐड करो बेचने से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे खर्चे, तो निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, तब आ जाएगी आपकी प्रॉफिट के सेल आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट शीट का। 1 हमने कर लिया था, सेकंड पे जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट से इस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सब बच्चे रेडी हो? वॉइस इज क्लियर, एवरीथिंग इज ओके? चलो जी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्री। कह रहा आदित्य इंडस्ट्री की एक कॉस्ट शीट आपको बनानी है मंथली बेस पर। ओपनिंग दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, ITC अवेलेबल। मैंने मटेरियल का जब चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो तो मटेरियल का जो GST है वो ऐड नहीं होता, क्योंकि वो ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका आप क्रेडिट ले लोगे, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं था। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेवलिंग अलाउंस, सेलिंग एक्सपेंस। मशीन आर वर्कड, 21,600 घंटे मशीन काम करती है। मशीन का रेट कितना है? 8 रुपए पर घंटा है। यूनिट कितने बेचे? 1,60,000। बनाए कितने थे? 1,94,000। डिजायर प्रॉफिट कितना है? 15% ऑन सेल। क्या पक्का? तो चलिए जी, लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरुआत। एवरीबॉडी इज रेडी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 सबने देख लिया है, मैं इसको कराने जा रहा हूं। किसी को कोनो समस्या तो बोलिए, है समस्या कोई? चलो, ICI का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, चलिए करा जाए। क्या लिखेंगे सबसे पहले? कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट? चाहो तो आप कॉस्ट शीट लिख दो वर्ड। किसकी है? ऑफ किसकी कॉस्ट शीट है बेटा? आदित्य, आदित्य इंडस्ट्री।
आदित्य इंडस्ट्रीज की कॉस्ट शीट है, उस इंडस्ट्री का नाम लिख देना है। अब ये बताइए इसमें यूनिट दिए हैं या नहीं दिए? सर अगर यूनिट दिए तो 3 कॉलम बनेंगे, अदरवाइज 2 ही कॉलम में काम चल जाता है। यहां पे तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला यहां पे लिख दीजिए यूनिट, कितने यूनिट बनाए, प्रोड्यूस कितने किए? सर 1,60,000 यूनिट, इस कंपनी ने 1,60,000 यूनिट आपने बनाए। देखिए अब कॉलम बनेंगे 3, कौन कौन से कॉलम बेटा? पहला कॉलम बचपन का प्यारा, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। यहां पे है 194 प्रोड्यूस किए, ओके, प्रोड्यूस यूनिट प्रोड्यूस किए। चलो यहां लिख दूं यूनिट प्रोड्यूस कितने, यूनिट प्रोड्यूस किया आपने 194, सेल कितने किए 160। चलो चलो आगे, सबसे पहले यहां पे आएगा अमाउंट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, यही तो है भाई, 3 कॉलम होते हैं। अब सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है। सूर्यांशी जी क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है आदित्य इंडस्ट्री वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, सामने आपको नजर आ रहा है ये। उसके बाद नीचे कर देता हूं ये, उसके बाद नीचे कर दो ये, बस। राइट, अब आपको सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? सर 12 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितने का ओपनिंग स्टॉक है बेटा? 12 लाख। तो 12 लाख रुपए यहां लिख दीजिएगा। हाँ जी 12 लाख का है, कितनी जीरो आएंगी? 3। चलिए फिर ऐड करेंगे क्या? परचेज। चलो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितने रुपए का परचेज किया भाई साहब? सर 1,44,00,000 रुपए का। तो 1,44,00,000। कोई दिक्कत? पक्का? अब इसमें ऐड करते अगर टैक्स जीएसटी को पेड किया होता, लेकिन जीएसटी का तो रिफंड मिल गया, तो जीएसटी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ऐड करें यहां तक। अब इसमें से लेस करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये बताइए कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 14 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है। तो जो ऐड किया, लेस किया, उसके बाद क्या निकल गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। आपको पूरा लिखना है रॉ मटेरियल, आरएमसी मत लिखना आप। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना? 1,42,00,000। ठीक है। अब यूनिट बनाए कितने थे बेटा? 1,94,00,000 से डिवाइड करना कितना आ रहा है? तो जितने प्रोड्यूस किए जाते हैं उनसे डिवाइड किया जाता है, कितना है? 73.19। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का रेट आ गया ये। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? डायरेक्ट वेजिस। तो ऐड कीजिए वेजिस, वेजिस कितनी वेजिस है भाई साहब? वेजिस कितनी है?
36,64,000 रुपए। तो 36,64,000, 64,000 ऐड कर दी भाई साहब। वेजेस ऐड हो गई, वेजेस ऐड करिए। और क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर और कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जरा देखें, यहां पे दिखा हुआ है एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, मतलब हो सकता है फ्री में रहने में घर दिया हो, ठीक है, या कोई नौकर दिया हो फ्री में, सैलरी पढ़ रहे हो ना आप आजकल, ठीक है, कुछ भी दिया हो वो सारा यूटिलिटीज का पार्ट होता है। कोई मान लो मेडिकल फैसिलिटीज दी हो, राइट, तो वो सारा खर्चा इसमें ऐड कर दो। एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज। और क्या, वर्कर का ही वेलफेयर होता है एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज। कितनी है बेटा? 1,45,600। इन सबको जोड़ा और जो मैंने घटाया तो क्या पाया? प्राइम कॉस्ट। बताइए प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? 1,80,09,600। कितना आया? अगर मैं डिवाइड करूं सबको यहां पे पॉइंट, तो कितने डिवाइड करोगे? 1,94,000 से कितना आ गया? 92.83। ठीक है भाई, कैसे आ रहा पता ना? जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उससे डिवाइड करके। उसके बाद आती है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड। तो ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे। देखिए फैक्ट्री के अंदर होने वाले कौन से खर्चे हैं, ये देखिए सर, यहां पर मशीन चल रही है कितने घंटे? 21,600 घंटे, और एक घंटे का खर्चा कितना उसका? 8 रुपए। तो 21,600 इंटू 8 कर दो, कितना आ गया? 1,72,000। कैसे निकाला? 21,000 कितना था? 21,600 और 8 रुपए पर घंटे का रेट था। ये ऐड करके आगे हमारी क्या? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या आती है बेटा? ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? 1,81,82,400 आ गया बेटा। अब चाहो तो इसको उसी से 194 से डिवाइड कर सकते हो। कितना बेटा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड होता था बताइए? ओपनिंग WIP लेस क्या होता है? क्लोजिंग WIP। तो ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। जब आप ओपनिंग को ऐड करोगे और क्लोजिंग को लेस करोगे तो कितना कितना देगा बेटा बताइए? 18 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना है? 16,04,000 क्लोजिंग है। क्वेश्चन में नोट कीजिए कहां है, देखिए ध्यान से। 16,04,000 का आपका क्लोजिंग है, ठीक है जी। अब ऐड किया ओपनिंग, लेस किया क्लोजिंग WIP, तो क्या बचा? ये क्या निकलता है? वर्क कॉस्ट। कौन सी वाली? नेट वर्क कॉस्ट। कितनी आ गई बेटा? ये 1,83,73,000। अब वर्क कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे वो बर्थडे से आइटम। कौन सा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाले, प्राइमरी पैकिंग। क्या कोई बर्थडे आइटम है? देखें सर, कोई बर्थडे आइटम है? सर कोई भी बर्थडे आइटम नजर नहीं आ रहे। कौन कौन से? क्वालिटी कंट्रोल कोर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो यही हमारा क्या हो गया भाई साहब? कॉस्ट ऑफ। तो यही हमारा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करेंगे क्या? ओपनिंग फिनिश गुड्स, और लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग। तो ऐड करो ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने दे रखे हैं भाई साहब? अच्छा, ये डिवाइड करके कितना आया रेट? कितना है? 94.73। अब आपके ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने रखे क्वेश्चन में? देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स, सर ओपनिंग फिनिश गुड्स 10,000 है, जिनकी वैल्यू कितनी है? 9,60,000 रुपए। तो ओपनिंग में लिख देंगे 9,60,000, 9,60,000। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स चेक करते हैं कितने हैं। सर क्लोजिंग फिनिश गुड्स नजर नहीं आ रहे मुझे, क्वेश्चन मार्क दे दिए। इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करो, मुझे सॉल्व करना आता है। आप नीचे वर्किंग नोट में आइए, वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। आगे बात नहीं आई। कैसे निकालेंगे? हमें पता है सेल्स बराबर क्या होता है, सेल्स यूनिट बराबर क्या होता है? ओपनिंग में जितने पड़े थे, प्रोड्यूस जितने किए, और उसमें से क्लोजिंग कितने बच गए। ये होता ना भाई, भाई कितने का कितने बेचे, कितने बनाए थे। तो बेचे कितने? 1,60,000, है ना सेल वाले। ओपनिंग में कितने हैं? सर 10,000 ओपनिंग के। प्रोड्यूस कितने किए? 195। क्लोजिंग को एक्स मान लेते हैं। बताइए क्लोजिंग यूनिट कितने आ गए? क्लोजिंग यूनिट कितने आ गए? मेरे ख्याल से 44 आना चाहिए, 44,000 यूनिट्स, 44,000 यूनिट्स। तो क्लोजिंग यूनिट्स आ गए 44,000 आ गए बेटा। कोई दिक्कत किसी को? अब हमें क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, आराम से उतारो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम मस्त तरीके से। परसों क्लास नहीं हो पाई थी हमारी ड्यू टू दिस वर्क। राइट, चलो आगे आ जाओ, आगे बढ़े। अब हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स आ गए। कितने यूनिट आए थे? 44,000 ये आए थे बेटा। ये तो यूनिट आए, इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए ये कितना आ रहा है एक यूनिट का बनाने का? 94। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 94.73 से, कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? 120। चलो ये आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आ रहा है? जोड़िए और घटाइए, फटाफट बताइए। पायल जी बताइए कितना आ रहा है? बेटा वो तो ओपनिंग वैल्यू की वैल्यूएशन आती है ना, मतलब यस 100% गलत होगा। क्लोजिंग की निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। ये हाँ
इससे डिवाइड करके 194 से, तब वो रेट निकलेगा। वो तो ओपनिंग का है, पिछले साल का। चलो, तो सीओजीएस कितना है बेटा? 1,51,70,280। अब यहां पे डिवाइड किससे करोगे? 194 से या 160 से? याद रखना, सीओजीएस 160 से डिवाइड होता है, उससे पहले 194 से। तो 160 से डिवाइड करो, कितना है? 94.85। ये बात याद रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो वही रहता है जितने बनाए, लेकिन उसके बाद जितने बिके उसके हिसाब से होता है डिवाइड। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? बेचने वाले सारे खर्चे। तो चलिए ऐड करते हैं इसके अंदर क्या क्या खर्चे हैं। कौन कौन से खर्चे भाई साहब? पहला खर्चा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। दूसरा खर्चा है ट्रेवलिंग अलाउंस, और तीसरा खर्चा है सेलिंग। इन तीनों खर्चों को इसमें ऐड कर दो, नाम लिख लिख के इनका। मैं रुक जाता हूं, अगर आप कोई पीछे रह गया तो मैं रुक जाता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर कोई विद्यार्थी पीछे रह गया है तो मैं रुक जाता हूं। इन तीनों खर्चों को ऐड कर लो। ऐड क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कितने दिए हुए हैं? 26,52,000। उसके बाद है ट्रेवलिंग अलाउंस। कितने बेटा? 1,21,000। उसके बाद क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। कितने? 6,46,000। इन सबको ऐड किया, क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल कि बिकने हैं बेटा। 1,89,89,280 डिवाइड करो इसको 160 से। रेट क्या आया? 116.18। यही आ रहा है। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? ऐड प्रॉफिट। देखते हैं प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। 15% ऑन सेल। सेल का 15%, ये सेल यहां पे होती है। सेल कितने परसेंट होती है? हमेशा 100% होती है। अगर प्रॉफिट 15% है तो ये जो कॉस्ट कितने परसेंट हुई? 85% हुई। तो आप 1,85,00,000 इसको 85 से डिवाइड करो, इंटू 100 करो, इसको 100 में कन्वर्ट कर दो। ये 85 कैसे है पता चलेगी ना, कि 15% अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितने परसेंट हुई? 85%। कितना आया बेटा? 69,741। और बीच में जो गैप आया बैलेंस शीट लिख सकते हो आप, कितना आया? 32,80,000। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकालो, क्या करोगे? सेल को 160 से डिवाइड कर दो, 1,06,000 से। कितना? ये आ रहा है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही है जो कुछ करता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है सर, सारा खेल इसके फॉर्मेट का है। किस फॉर्मूले से निकाले बताओ? अच्छा, अभी निकाल दूं उससे। लो जी,
क्या था क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही था बेटा। डिवाइड क्या था? यूनिट प्रोड्यूस, यही था, इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था बेटा बताइए जरा एक बार? $1,83 यूनिट प्रोड्यूस कितने तेरे? जरा इसको डिवाइड किया, इससे क्या रेट आएगा? डिवाइड कर बेटा। कुछ अलग आ रहा है क्या रेट? सेम आ रहा है ना, वही तो था वो वही तो है, डिवाइड करके ऑलरेडी निकाल रखा था उस वहां पे मैंने। जहां नहीं निकाल रखा वहां आप निकाल सकते हो, सेम ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो पहला प्रैक्टिकल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसका आईसीआई मॉड्यूल का। पहले आईसीआई को फिनिश करते हैं, फिर पीवाईक्यू करेंगे। देखिए अगर परसों क्लास हो जाती तो आज कॉस्ट खत्म हो जाती, बट नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं। आज टेस्ट भी है शायद आप लोगों का, आज टेस्ट है। आपका पूरा जज्बा है कि आप होली के बाद क्लास ले पाओगे? मुझे लगता नहीं आप में जज्बा है इतना। आधे तो कपड़े फाड़ जाओगे एक दूसरे के, ठीक है? टेस्ट पोस्टपोन कर दो, चलो कोई बात नहीं, ओके। चलिए, अच्छा पीडीएफ वाली वो भी मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। जैसे आईसीआई में रहता है पेपर करने के बाद आउट। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो ये आपको कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बेटा? हाँ वो चेक हो गए, मैं लाया नहीं लेकिन आज चेक सबको, जितने भी टेस्ट दिए सारे टेस्ट कर लिए मैंने। होली के बाद आपको मिल जाएंगे इकट्ठे सारे आपके। लो जी आप कितने टेस्ट दिए थे आपने, सबके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बस एक का नहीं मिलेगा, जो पहला टेस्ट उनको मैडम को दिया था, जो मेरे पास आया ही नहीं अभी तक। जो गुंजा मैडम को आपने दिया था वो शायद मेरे पास नहीं आया, बाकी सब आ गए। सब आपकी परफॉर्मेंस मेरे पास ऑलरेडी चेक हो चुकी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए टेस्ट देने से क्या होता है कि कम से कम इसी बहाने रिवाइज हो जाता है एक बार, और कुछ नहीं होता, वरना हम रिवीजन करने में आलस करते हैं। एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, हर एक बच्चा समझेगा। देखिए जब तक आपका फोकस 100% नहीं होगा ना, तो शायद क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे। ए लिमिटेड कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, एक कंपनी है ए लिमिटेड जो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करती है हर महीने, एवरी मंथ। इट वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, उसकी फैक्ट्री कॉस्ट है 10% पर कितनी आती है? 400 रुपए पर यूनिट। इसमें यहां पे ओपनिंग, क्लोजिंग, प्राइम कॉस्ट सबको धक्का दे दिया। डायरेक्ट कहां से दे दिया इन्होंने? फैक्ट्री कॉस्ट है कि कितना खर्चा आता है मेरा? 10% बनाने पे कितना आता है? 400 रुपए। 20% बनाने पे 390। जैसे बढ़ाता जा रहा हूं वैसे मेरा कॉस्ट, आप सबको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे प्रोड्यूस करते हैं वैसे कम होती रहती है भाई साहब, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी कॉस्ट कम। इन फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इन फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने? 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है किस पर? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पर, ठीक है। फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने? 2.5 लाख। कितने बेटा? 2.5 लाख पर मंथ। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए पर यूनिट। इट कैन सेल ऑफ 100% आउटपुट, अगर सारा का सारा आउटपुट बेचते हैं तो कितने में बिकेगा वो? 500 रुपए में बिकेगा। लेकिन सारा का सारा आउटपुट बेचने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आसानी से तो सारे गुड्स नहीं बिक जाते, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। दीपांशु की जगह से पहला दिमाग क्या लगाया इसने? इसने कहा इट गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग,
कह रहा मैं गिफ्ट बांटूंगा कस्टमर को, कितने का? 30 रुपए, जो भी लेके जाएगा एक, उसे 30 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। लक्की ड्रॉ, इट हैज लक्की ड्रॉ एवरी मंथ। उसने कहा लक्की ड्रॉ भी निकालूंगा मैं, क्योंकि कस्टमर आजकल बड़ा चंटू है। जहां फ्री की चीज मिलती है ना, कस्टमर सबसे पहले वहां जाता है। जहां गिफ्ट मिलते हैं कस्टमर पहले आता है। जहां डिस्काउंट मिलता है कस्टमर पहले वहां क्लिक करता है, चाहे ले ना ले, क्योंकि एक बार क्लिक जरूर करेगा। आप ऑनलाइन में अगर आप कुछ देखते हो, हमेशा अपना चैनल कभी भी आ जाए, अरे 70% ऑफ, तो फिर देखता हूं अरे तो 70 में भी ज्यादा, छोड़ दे, कम होता तो ले देना है कई बार। तो एक ना एक बार हम क्लिक जरूर करते हैं उसको। अब जहां पे लक्की ड्रॉ की बात आती है तो वहां पे भाई साहब, अच्छा काम के काम, गुठलियों के दाम, आम भी खाए और गुठलियों के दाम भी मिल गए। यहां पे लक्की ड्रॉ मिल रहा है कितना? पहला प्राइस कितना मिलेगा? 50,000 रुपए, दूसरा प्राइस और तीसरा प्राइस, और 3 कौन से हैं? कॉन्सुलेशन प्राइज मिलेंगे 5,000 रुपए के। तो बताओ कितने का कितने का लक्की ड्रॉ होगा उसका? 50,000, 25,000, 85 और 15 कितना हो गया? 1 लाख रुपए का लक्की ड्रॉ हो गया उसका। ठीक है, खर्चा हुआ भाई लक्की ड्रॉ में। इट स्पेंड 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ। कह रहे 1 लाख रुपए का वो रिफ्रेशमेंट खिला देता, कितने? अपने कस्टमर को। आओ भाई साहब आओ। जैसे क्या नहीं होता, आप देखिए एक बार नोटिस कीजिएगा, जितनी भी लेडीज कभी भी किसी साड़ी की शॉप पे जाएं या कहीं आप जाओ, अच्छी शॉप होगी ना, तो वो आपको कहेगा सर बैठिए, और सबसे पहले गर्मी होगी तो कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, और सर्दी होगी तो आपको चाय पिलाएगा वो। अरे सर की चाय लेके आओ या कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, ऐसा होता ना। अब जब आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली उसकी, या आपने उसकी चाय पी ली, तो आप शर्मिंदा हो गए। अब आप उसकी दुकान से खाली हाथ उठ के नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं कहोगे यार चल, ना पसंद आने में भी कई बार कुछ होते हैं बदतमीज, नहीं आया तो नहीं आया, भाग्या से। लेकिन 90% ये होता है कि कस्टमर उसके एहसान में दब जाता है। आप मना भी करवा रहे, अरे बहन जी गर्मी टाइम पी लो। अब आपने 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी है, या मुश्किल से 40 रुपए की पी है, 2 बंदे होंगे, या 60 की पी है, मान लो 100 की भी पी ली, तो 100 में उसने 10,000 की मुर्गी काट ली आपकी। तो कस्टमर की पॉलिसी हो, ये सेल्समैन की पॉलिसी होती है। आप भी देखो ना, आपके घर में कोई बंदा है, आप उसे ऐसे ही भेज दो, हाँ भाई साहब वो बंदा नहीं है, चलो, बड़ा बदतमीज था, पूछा भी नहीं पानी को। और कोई बंदा आए, आप उसे आइए सर पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, चाहे आप ना पियो, अरे यार बंदा बहुत बढ़िया था, चाय पानी को पूछा, ऐसा होता ना। तो रिस्पेक्ट दे दोगे ना तो बंदा आपका फैन हो जाएगा, और रिस्पेक्ट नहीं दी दो चल यहां से, अरे बेकार आदमी है वो, 4 जगह बुराई और करोगे उसकी। ऐसा होता है नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, यकीन मानिए ऐसा होता है। तो वो कह रहा है कि 1 लाख रुपया क्या किया उसने? रिफ्रेशमेंट, कोल्ड ड्रिंक चाय बिस्किट भी खिलाए होंगे अपने कस्टमर को। उसके बाद उसने क्या किया? स्पॉन्सरशिप टेली प्रोग्राम, मतलब टीवी पर ऐड दिया, नूरा फतेह को नचाया। कितने रुपए में? 20 लाख रुपए खर्च हो गए उसके। होता है टीवी पे ऐड आता है, जो दिखता है वही बिकता है। आजकल यूट्यूब पे देख लो, जिस टीचर को आप यूट्यूब पे देखो वही आपको अच्छा लगेगा, जिसका कोई यूट्यूब नहीं है पता नहीं कैसा हो, ऐसा होता नहीं है। इंसान का माइंड सेट हो जाता है उसकी पब्लिसिटी के हिसाब से। भाई अंदर क्या है प्रोडक्ट में, वो तो यूज करने का पता चलेगा ना। कस्टमर तो देख के खरीदेगा, पैकेजिंग देख के। जिसकी पैकेजिंग अच्छी होती है, अच्छा लग रहा है देखने में, ले लो एक। अब एकदम खराब होता नहीं होता कई बार। वो डिपेंड करता है कि हम खरीदेंगे कैसे। एक बार भी खरीद लिया बस उसके पैसे वसूल हो गए। चलिए, इट कैन मार्केट 30% आउटपुट। अगर मान लो केवल 30% ही अपना वो आउटपुट बेचती है, तो कितने बेचेगी वो? 550 रुपए बेचेगी। और इसको बेचने के लिए उसको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये खर्चा कब करेगी? जब वो पूरा 100% अपना आउटपुट बेचती है। लेकिन अगर 30% ही बना के बेचती है तो ये सब आलतू अगड़म फगड़म करने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट कितने पर? 30% और 100% पे आपको कॉस्ट शीट बनानी है, 2 लेवल पर। 30% पे कितना खर्चा आया और 100% पे कितना खर्चा आया। क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं।
अब 30% पे ये लेना है हमें और हमें केवल ये लेना है, बाकी चीजें अगड़म बगड़म कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि हमें दो ही क्वेश्चन बनानी है, 30% वाली और 100% वाली। बात समझ में आई? पक्का? चलो बनाए कॉस्ट शीट। तो चलो लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है होली से पहले कुछ काम। क्या लिखेंगे? कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए आप सब लोग अपना माइंड ऐसे सेट कीजिए कि मुझे सितंबर में ही बोर्ड ग्रुप देने हैं। वो बात अलग है कि आपका मन बदल जाए, आगे पहुंच जाओ, लेकिन फिलहाल माइंड सेट सितंबर के नहीं कीजिए। ये 99% है कि पेपर आपके सितंबर में होंगे। हो जाएंगे दोस्त, हम हैं आपके साथ, हम कराएंगे। मैं सारे तो नहीं कराऊंगा, मैं जो मैं कराता हूं वो तो मैं कराऊंगा ही, और स्पीड कोई नहीं बढ़ाऊंगा, ये बात भी कंफर्म है। स्पीड भी इसी कांस्टेंट से चलेगी आपकी। नहीं, दिक्कत सब सब्जेक्ट की नहीं होगी, चिंता मत करो। आरकेजी है, ईस्ट या वेस्ट, आरकेजी द बेस्ट। चलो आगे, दो ऑप्शन है यहां पे। एक यहां पे अपना कितने कॉलम बनाओगे? सर अगर मैं बात करूं वैसे तो 6 कॉलम बना सकता हूं, लेकिन मैं इतने झंझट नहीं पालूंगा, मैं 3 कॉलम में इस क्वेश्चन को कर दूंगा। भाई 30% का मामला है और कितने परसेंट का मामला है? यही दो ही तो है। 30% में होंगे 30,000 यूनिट। अब कोई बच्चा बोलेगा 30,000 कहां से आ गए? अरे 1 लाख वो बना सकती है पूरा, तो 1 लाख का 30% 30,000। दूसरा कितना है? 1 लाख। ये बताइए किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो बताइए, है बेटा? 1 लाख कैसे आया समझ में आ गया, 30,000 कैसे आया समझ में आ गया। तो आज मूड है लॉ ऑडिट क्लास लेने का या पार्टी बनाने का मूड है? तेरी शाबाश। तो क्यों बेचारे सर को बुला रहे थे दूर से कि सर आप ऐश करो, फिर आज पिछले 2-3 क्लास ऐसे ही करना है, हमें ऐश करो। बचोगे? अच्छा है ना, है मैं जल्दी निकल जाऊंगी, घर पहुंच जाऊंगी इवनिंग तक। चलिए तो पर्टिकुलर समझ में आ गया बेटा क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दी है वर्क कॉस्ट। क्या लिखनी है? क्योंकि वर्क कॉस्ट से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो वर्क कॉस्ट कितने की वर्क कॉस्ट है? 30% पे है 380 रुपए का यूनिट। 380 का है, कितने का है देख लो एक बार। 380 का है, चलो एक बार देख लेता हूं मैं भी। ये रहा 380 का है। तो 380 इंटू 30,000 कितना हो गया? 380 इंटू 30,000 1,14,00,000। उसके बाद 100% में कितना रेट है? 310 का। तो 310 इंटू 1,00,000 कितना हो गया? 3,10,00,000। हाँ जी आ गया। 310 रुपए का रेट है बेटा उस पे, तो 310 से इंटू करी, इसको 380 से इंटू करी। ठीक है जी। अब खर्चे देखिए कौन कौन से खर्चे हैं जो फिक्स्ड हैं। सर सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1.5 लाख के, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने के? 2.5 लाख के, और वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कितने का? 30 लाख का। तो इन सबको ऐड कर लीजिए अब इसमें। 30 रुपए पर यूनिट है। ओके माय मिस्टेक। चलिए यहां पे ऐड होगा। पहले क्या था? सबसे पहले था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, यही ना बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितने हैं भाई साहब? 1.5 लाख। तो फिक्स है, तो फिक्स तो भाई साहब चाहे कितना भी बनाओ वो उतने ही रहेंगे। फिक्स में कोई चेंज नहीं आता, चाहे ज्यादा बनाओ चाहे
कम बनाओ। एड क्या, फिक्स्ड मार्केटिंग, फिक्स्ड मार्केटिंग। कितना खर्चा मार्केटिंग पे भाई साहब? 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख भी फिक्स्ड रहेगा। फिर क्या, ऐड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कितने का रेट है? एट द रेट ऑफ 30। तो 30 से 30 को इंटू करो, कितना आया? आई थिंक 9 लाख आना चाहिए। 30 से 1 को करना आया, 30 लाख आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अब भाई साहब बंदे ने अपनी रिफ्रेशमेंट टेलीविजन पे खर्चा किया ना, 100% वाले पे किया नहीं किया? ये देखो खर्चा किया क्या, ये पहले तो गिफ्ट बांटे, फिर लक्की ड्रॉ पे खर्चा किया, फिर रिफ्रेशमेंट पे खर्चा किया, फिर टेलीविजन पे खर्चा किया। ये सारे खर्चे किस में आएंगे? केवल 100% वाले में आएंगे, 30% वाले में नहीं आएंगे। तो 100% वाले पे आ जाते हैं। सब 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 कॉस्ट ऑफ सेल के बाद है। वर्क कॉस्ट के बाद तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ है ही नहीं, WIP भी नहीं है, तो डायरेक्टली एक दूसरे में हेड सारा कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट हो गया। ना ना मानना नहीं है, ऐसे में क्या आता है, आपको कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, वर्क कॉस्ट के बाद सीधे ऐड करना होता है बस, और लास्ट में आती है कॉस्ट ऑफ सेल। है जब आपको स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा एक्सपेंस किसका है, तो आपको हेडिंग बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे, ऐड स्पेशल कॉस्ट। चलिए स्पेशल कॉस्ट, स्पेशल कॉस्ट कौन कौन सी है? सबसे पहले गिफ्ट बांटना। दीपांशु भाई बहुत बढ़िया दिलदार बंदे, गिफ्ट बांटे हैं। गिफ्ट कितनी गिफ्ट बांटते हैं? 30 वाले को नहीं बांट रहे, वो कह रहे हैं 30 रुपए 1 यूनिट पर, तो कितने बेचे? 1 लाख। तो कितने का गिफ्ट हो गया? बाबा बड़े अमीर आदमी भाई साहब, 30 लाख की गिफ्ट बांट दी इन्होंने। उसके बाद क्या था? लक्की ड्रॉ। लक्की ड्रॉ, लक्की ड्रॉ कितने का था भाई साहब? 1 लाख रुपए का लक्की ड्रॉ निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद क्या था? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट कितनी दे रहे हैं भाई साहब? 1 लाख की। भाई साहब दिलदार आदमी है। रिफ्रेशमेंट हो गया इनका 1 लाख का। उसके बाद क्या है? टेलीविजन प्रोग्राम। प्रोग्राम फी। नूरा फतेह को नचाया कितने में इन्होंने? 20 लाख रुपए में। दीपांशु भाई ग्रेट आदमी है। 20 लाख में। और कोई तो खर्चा नहीं किया इन्होंने। चलो और कोई खर्चा नहीं है, तो ये जोड़ के आगे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब जोड़ दो। टेलीविजन प्रोग्राम फी है, इस उसके बाद रिफ्रेशमेंट है, खाना पीना, रिफ्रेशमेंट, सबको जोड़ लो। सर एडमिशन कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होती है ना? बेटा मैंने आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में कोई हेडिंग बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद तब ऐड होती है, वो जर्नल में हो, जर्नल हो। अब इसमें मेंशन ही नहीं है, तो हमने सबको मान लिया ये सारे सेलिंग के पार्ट है, प्रोडक्ट को बेचने का खर्चे सारे सारे। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई हेडिंग बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्पेशली इस तरह क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाए, आगे कितनी आगे बेटा? ये 1,27 लाख, और ये 96 लाख। अब इसमें है प्रॉफिट। प्रॉफिट
क्या निकल के आ जाएगी? सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स। ये बताइए प्रॉफिट, प्रॉफिट और सेल, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30% वाले का, कितना दिया हुआ है? 550 रुपए। तो 30,000 यूनिट बेचे हैं 550 में, कितना आ गया? 30,000 को 550 इंटू कर दो, 1,65,00,000, और यहां पे बेचा है 500 में, तो ये 5 करोड़ हो गए। 100% वाला बेचा है आपने 5 करोड़ में, तो यह प्रॉफिट आ गया। बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? ये बचा आई थिंक 38 lakhs, ये बचा 1 करोड़ 500 पे बेटा लिखा हुआ है कि जो 100% वाला है वो 500 पे बिका, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि 100% वाले को 500 पे बेचा है। तो हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट का। तो ये हमारा आंसर आ गया। टफ नहीं है क्वेश्चन कुछ भी, बस क्या है कि आपको टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, मेरा तो ना होली मनानी है मुझे, क्योंकि मेरे रोजे चल रहे हैं, ना मैं कुछ खाऊंगा। मैं तो क्लास ले ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मनानी है, तुम्हें सेलिब्रेट करना है, बाहर हल्ला गुल्ला करना है। चलिए जी, हो गया। तो हमारा ये आ गया प्रॉफिट। ये हो गया इलस्ट्रेशन ओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रैक्टिकल का आखिरी क्वेश्चन, एक बच्ची है अकॉर्डिंग टू आईसीआई बुक, एक इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, लेकिन केवल आईसीआई बुक, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग पीवाईक्यू भी है और डिफरेंट क्वेश्चन भी है, जिससे कि कॉस्ट शीट इज ए कंपल्सरी। देखिए आपका जो पेपर का पैटर्न है, फिलहाल मैं बता दूं, वो ऐसा आएगा। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पता ही आपको, 70 का डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में भाई साहब प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्व करने आया तो 2 नंबर का आएगा, और थ्योरी वाला आएगा तो 1 नंबर का आएगा। जैसे मान लो ईओक्यू निकालने को आया 2 नंबर का आ सकता है। जैसे लेबर का हाल से रोवर प्लान आया तो 2 नंबर का आ सकता है ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो, ऐसे। ठीक है, चलिए फिलहाल पेपर हो जाएगा, आपको क्या चिंता, मई में तो आपके हाथ में पेपर का पैटर्न आ ही जाएगा। ये तो परेशानी उनकी नहीं जो इस बार दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलो अब आता है आखिरी क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। नेट प्रॉफिट का क्या होता है, मतलब समझा नहीं। हाँ, ये प्रॉफिट कंपनी को अपनी प्रोडक्ट जो बना रहा है उससे पता लगेगा कि उसका इतना प्रॉफिट हो सकता है, एस्टिमेटेड होता है ये। और क्या, रियल बेस पे कॉस्ट शीट कोई ना बनेगी, बनाने के बाद कभी कभी बनती है, लेकिन 90% तो एस्टिमेट बेस पे बनती है कि प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बनाओ, और नहीं आ रहा तो हाँ जी करा जाए। तो पढ़ो क्वेश्चन क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, फिलहाल क्या कह रहा है, फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, किसका, जीके एंड कंपनी का 31 मार्च का। इन्वेंट्रीज मतलब ओपनिंग, ये ट्रायल बैलेंस है। अच्छा ये डेबिट क्रेडिट ओपनिंग होता है क्लोजिंग होता है, बोले जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो ओपनिंग होता है क्लोजिंग होता है। अगर ये क्लोजिंग है तो नीचे क्या है,
अरे ट्रायल जब बनाते हैं, जो क्लोजिंग होता है वो उसका ओपनिंग में तो अगले बार की नहीं है। जो क्रेडिट में आता है वो डेबिट पे लिखते हैं ट्रायल बैलेंस के, ऐसे तो होता है। नहीं पढ़ा आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस? तो ऐसा मत करो यार, अकाउंट्स के सारे महारथी हो। ये सारा छोटा मोटा क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है ये कि हीट, लाइट और पावर को बांटेंगे फैक्ट्री में, ऑफिस में, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किस रेशियो में? 8:1 के रेशियो में। रेट को बांटेंगे 2/3 फैक्ट्री में, 1/3 ऑफिस में। डेप्रिसिएशन बांटेंगे किस में? जो खर्चे देंगे वो इस रेशियो में बांटने हैं। With the help of above information, you are required to prepare a condensed profit and loss statement of GK। condensed profit loss से मतलब कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं। एंडेड 31 मार्च, और क्या क्या निकालना है उसमें? कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो ये तो पहले अलग आपको निकालने पड़ेंगे वर्किंग नोट में। सबसे पहले आपको ये सारे खर्चे निकालने पड़ेंगे वर्किंग नोट में, ठीक है? कौन कौन खर्चे? कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और ये हमारी पूरी कॉस्ट शीट है। चलो बनाते, क्या दिक्कत है, हमें तो सब कुछ आता है। फटाफट, सबने क्वेश्चन देख लिया बेटा? पक्का? चलो करें। सबके पास क्वेश्चन है? ये बहुत बड़े आइटम है, बहुत सारे आइटम है, दिख रहा है ना आपको? चलिए तो बनाया जाए कॉस्ट शीट। चलो बनाते हैं, तुम कह रहे हो तो बना लेते हैं भाई साहब। क्या लिखेंगे? कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट? हेलो, वॉइस आ रही है ना बेटा? तो यहां पे लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट? स्टेटमेंट कॉस्ट। ऊपर वाले दे दो 72 करोड़ रुपए। ये बताओ, इसमें यूनिट तो दिया ही नहीं है, तो हमारा एक ही कॉलम से, 2 कॉलम से काम चल जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बनाने के रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? तो यहां पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर, ठीक है? पहले बताइए, कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा सबसे पहले आइटम पहचानो, आइटम क्या क्या है। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बालक एकदम ध्यान दो, बालिकाओं एकदम ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है? ये रहा 1,40,000। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 1,40,000। लिखिए 1,40,000 आ गया भाई। ऐड क्या करेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये बताइए मटेरियल कितने का परचेज करके लाए आप लोग? बोलिए। 3,20,000 का मटेरियल परचेज किया। फिर अब देखिए, कोई मटेरियल को खरीदने में कोई फ्रैट लगा हो या टैक्स लगा हो, कुछ है? रेट नहीं है, फ्रैट, फ्रैट किराया।
फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल, और एक ये परचेज रिटर्न भी है, तो ये लेस हो जाएगा। चलिए लिखेंगे एड परचेज रिटर्न, एड फ्रेट, फ्रेट फ्रेट कितना है 16,000, लेस क्या करेंगे परचेज रिटर्न। मटेरियल जो खरीदा वो वापस कर दो, कितने का खरीदा 48, ये वापस कर दो, लेस क्लोजिंग मटेरियल। बताइए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है 1,80,000। जो मैंने जोड़ा, जो मैंने घटाया, तो कुछ तो पाया, क्या पाया, क्या क्लोजिंग 41 का है, क्वेश्चन में देखो नीचे, नीचे कितना है बेटा 2,91,200 राइट नाउ। अब भाई साहब आगे बढ़ जाओ, क्या करेंगे एड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, है कोई बेसिस वगैरह, एम्प्लॉय कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये रही डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है 1,60,000, कितनी 1 लाख, हाँ जी 1,60,000। और कुछ है कोई आउटस्टैंडिंग फंडस्टैंडिंग कुछ तो नहीं है, ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एम्प्लॉय पे कितने आ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ करके कितनी आ गई 1,60,000, तो वो है आउटस्टैंडिंग कितनी है 8,000, तो कितनी होगी 1,68,000। यहां पे आ गया 1 लाख एट डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, 1,60,000 वो थी और 8,000 वो थी, कितना हो गया 1,68,000 हो गया जी। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है भाई, देखो चेक करो कोई डायरेक्ट, मेरे ख्याल से तो नहीं है। चलो क्या ऐड करके आ गई है प्राइम कॉस्ट, कितनी आ गई 4,59,200। अब आएंगे क्या फैक्ट्री, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ये बताइए फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले क्या है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ये कितनी है एम्प्लॉय कॉस्ट, कितनी है इनडायरेक्ट, फैक्ट्री के खर्चे
मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस कितने? किस पे टैप है? और हीट लाइट भी है। फिर क्या रेट एंड, अब इन सब ऑन प्लांट। हाँ भाई, इस किस रेशियो बांटना है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, कहां से अटक गई बेटा आवाज? ओके ओके, क्या वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस आ रही है बेटा? अब बताओ। वॉइस आए तो बताओ। यस यस, चलो तो प्राइम कॉस्ट के बाद एक बार देख लेते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने ऐड किया फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री खर्चे। अब इसमें डेप ऑन प्लांट निकाल दिया, कितना आया डेप ऑन प्लांट, कितना आया था? 46050। बिल्डिंग का जो डेप आया उसको रेशियो बांटना है। बिल्डिंग का डेप कितना आया था? 8,000 रुपए। तो 8,000 को जो बांटना है बेटा, रेशियो बांटना है आपने। किस रेशियो बांटना है बेटा? क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पहले। ये बांटना है, कह रहा है कि डेप्रेशन बांटना है किसमें? ये रहा, डेप ऑन बिल्डिंग, फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में। तो फैक्ट्री में जाएगा इसका 8वां हिस्सा, तो 8,000 इंटू 8/10 बांटना आता है डेप। कितना आया? तो 6400 आ गया फैक्ट्री का डेप। ठीक है जी, तो फैक्ट्री का डेप लिख देंगे 6400।
यहां पे फैक्ट्री का डेप लिख दो 6400, डेप और फैक्ट्री बिल्डिंग मतलब कितना है 6400। अब हीट एंड लाइट पे जाइए। हीट एंड लाइट कितनी है बेटा? हीट एंड लाइट के बारे में कितनी दी हुई है? 65,000 रुपए। इसको बांटना किस रेशियो में? 8:1:1 बांटना है, फैक्ट्री में, ऑफिस में और। तो बताइए 65,000 को बांटिए 8/10 में, कितना आया? 52,000 आ गया। क्या हीट एंड लाइटिंग की वैल्यू आ रही है बेटा बात समझ में? तो हीट एंड लाइटिंग आ गया 52,000। तो आप क्या लिखोगे इसमें? 52,000 हीट एंड लाइट में 52,000। अब रेट एंड टैक्सेस में देखिए, रेट एंड टैक्सेस में, रेट एंड टैक्सेस में देखिए बेटा कितना है रेट एंड टैक्सेस? सर 6300 रुपए है। बांटना किस रेशियो में इसको? रेट एंड टैक्सेस के बारे में कहीं लिखा हुआ है? ये रहा रेट एंड टैक्सेस 2/3 ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री में आएगा 2/3, कितना था? 6300 का 2/3 कितना आएगा? 4200। तो रेट एंड टैक्स लिख दीजिए उसमें 4200, तो वहां पे लिख दीजिए 4200 रेट एंड टैक्सेस 4200। ठीक है जी। अब हमारे पास बताइए कुछ और खर्चा रह गया फैक्ट्री का? सब आ गया। अब इन सबको ऐड कर लो। ऐड करके आएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। चलो जी, ग्रॉस वर्क कॉस्ट है बेटा 629750। अब इसमें ऐड क्लोजिंग WIP, तो ऐड कीजिए, ऐड ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP। बताइए ओपनिंग WIP कितने सुधांशु जी बताइए, क्वेश्चन में देख के फटाफट से। ओपनिंग WIP, ओपनिंग ऊपर होगा कितने? 2 लाख ओपनिंग है, और क्लोजिंग कितने? क्लोजिंग है 1,92,000। चलिए लिखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग थे 2 लाख और क्लोजिंग है, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP कितने बेटा? कितने थे? 1,92,000। तो ये आगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अगर इसमें नेट देखिए बड़े बड़े आइटम है 3, अगर 3 बड़े बड़े आइटम नहीं है तो यही हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस क्वेश्चन में 3 बड़े बड़े आइटम नहीं है तो ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही फैक्ट्री कॉस्ट है नेट वाली, और यही क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, दोनों यही है। कितना आया ये? 6,37,750। अब इसमें क्या होगा? ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। बताइए ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने रखे क्वेश्चन में? 80,000 पक्का ना? लेस करके क्या आता है? COGS। अब इसके बाद जितने भी आइटम बचे उन सबको ऐड करके लिख दो, दैट्स ऑल, कहानी खत्म हो जाएगी। उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, सेलिंग के लिए अलग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग। चलिए कितना है ये? 6,02,750। अब जितने आइटम बचे वो सारे किस में आएंगे? यहीं पे आएंगे भाई साहब, जो जो नाम है सब लिख सकते हो आप। लेकिन उसने कहा कि इसकी हेडिंग बना के लिखो। किस किस की हेडिंग बना के लिखो? देखो
उसने कहा है हेडिंग बनानी है किसकी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, और तो आप वर्किंग नोट में निकालिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, निकालिए वर्किंग नोट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट में निकालिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन कौन से, उनको लिखिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होंगे, बिल्डिंग से रिलेटेड होंगे, वो सारे किस में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, स्टार्टिंग से। ऑफिस अप्लायंसेस 17,400, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। सबसे पहले आप इसके अंदर देखिए, आपने डैप निकाला था दो जगह, एक डैप निकाला था आपने प्लांट का, एक निकाला डैप बिल्डिंग का। तो डैप देखिए प्लांट का और बिल्डिंग का किस में आ रहा है, ऑफिस में कितने परसेंट है, देखिए डैप ऑन ऑफिस कितना आया, डैप ऑन ऑफिस 5%, किसका, कितना ऑफिस अप्लायंस कितना है, 17,400 का 5% निकालिए, डैप ऑन ऑफिस, तो डैप आ गया 870। एक आइटम तो ये आएगा डैप ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, लिख लीजिए डैप ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, डैप ऑन ऑफिस अप्लायंसेस कैसे निकाला, 17,400 देखा ना ऑफिस, डैप स्टार्टिंग में ऊपर डैप ऑन ऑफिस अप्लायंसेस कितना था, 17,500 का कितना था, 17,500 कितना था, 17,000 था, 17,500 था, 17,400 का निकालिए, कितने परसेंट, 4%, 17,400 का 5 था 4 था, 5% निकालो, कितना आया, तो एक तो ये आ गया बेटा। अब आता है डैप ऑन बिल्डिंग, डैप ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का डैप, डैप ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना डैप है भाई साहब, चलो बिल्डिंग का डैप देखिए, डैप ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे 4% लग रहा है, उसमें किस रेशो बांटना है, ऑफिस में बांटना है 1:2 में, तो 1/8 निकालना भाई। बिल्डिंग में डैप कितना आया था, 8,000, अरे 8,000 आया ना, 8,000 का निकालना है 1/10, कितना होगा 800, तो डैप ऑन बिल्डिंग आ गया 800, 800। उसका डैप ऑन किस पर, डैप है किसी और पे, बस खत्म देश, खत्म। अब हीट एंड लाइट आ जाइए, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट कितनी है भाई साहब, 65,000 है, और 65,000 को बांटना था 1:1 में, तो वो 8,111 के रेशियो में, तो 1/10 कितना आया, ये आ गया आपका हीट एंड लाइट आ गया। उसके बाद क्या था, रेट एंड टैक्सेस, कितने लिखे ये, रेट टैक्स कितने लिखे, 6300 है, इसका लेना था कितना, आई थिंक 1/3 लेना था, 2100 आ गया। और कोई खर्चा भाई ऑफिस से रिलेटेड खर्चा नहीं है तो ऐड कर लो इसको, नहीं है तो ऐड कर लो इसको, वो तो सेलिंग में आएगा ना, उसने सेलिंग अलग करें, कितना आया बताओ, सैलरी है इसकी ऑफिस की क्या, ऑफिस सैलरी हो जाएगा भाई, लिखो फिर ऑफिस सैलरी, तो मैं सेलिंग वाला है, सैलरी ऑफ ऑफिस, सैलरी ऑफ ऑफिस, कितनी सैलरी ऑफिस की, 8,600, बताओ कितना है टोटल, है
इंटरेस्ट एडमिशन पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है, कितना 18,870। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ गए हमारे 18,800। तो यहां पे ऐड करेंगे एड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सी वर्किंग नोट कितने आए थे 18,870 ये। अब इसी तरह से सेलिंग की बात करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस निकालेंगे, इसी तरह सेलिंग एक्सपेंस निकालेंगे। थोड़ा छोटा क्वेश्चन है बस ये। सेलिंग एक्सपेंस, अभी तो इसका बाप एक और है जिसमें 30 एंट्रियां हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आज ही कर लेंगे, दिक्कत है। सेलिंग, थक जाते हो यार, एनर्जी लाए करो थोड़ा सा, एनर्जी ड्रिंक मतलब जूस पी के आया करो। अच्छा, आप कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ऑफ, हाँ वो तो कुछ कह ही रही है, बोलो। वो कह रही है, मैं उसकी बात, मन की बात समझ जाता हूं। वो कह रही है सर ये आखिरी क्वेश्चन कर दो बस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। बेटा ऐसे ना कोर्स में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी ना। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कौन कौन से है बताओ भाई साहब, निकालो जी। सबसे पहले सेल्स कमीशन दिया हुआ है क्या इसमें, सेल्स कमीशन बताइए, सेल्स कमीशन कितना दिया हुआ है 33,600। फिर सेल्स प्रमोशन 22,500। उसके बाद क्या है, सेल्स ट्रेवलिंग भी है शायद, सेल्स ट्रेवलिंग कितने की है 11,000। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी है कोई, हीट लाइट बताओ, हीट लाइट कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, हीट एंड लाइट, ये तो दोनों की सेम थी, ऑफिस की और इसकी कितनी आई थी 6500, क्योंकि 65,000 थी, उसको 8, 1 और 1 के रेशियो बांटना था, ठीक है। 65,000 इंटू 1/10 6500 होगी। डैप ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग का डैप कितना था भाई साहब, किसमें था 8:1:1, तो 8,000 का 1/10 कितना आएगा 800। उसके बाद और कोई खर्चा बताइए, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है 18,000 बस है, सैलरी सैलरीज एंड एक्सपेंस 18,000। चलो सबको ऐड करो, कितना आया, और कुछ तो नहीं है, कितना आया 92। चलो जी अब खत्म हो रहा, बस 2 मिनट क्वेश्चन बचा है, तो यहां पे लिख दो इसको, एड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे 92,400। सबको जोड़ के क्या आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, चलो कितनी आ गई, सबको जोड़ लो 7,14,020। सेल्स दी भी नहीं है तो प्रॉफिट होगा नहीं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था है। 86 कहां रह गया, नहीं लिखी मैंने, कौन सी सैलरी वाली जोड़ी मैंने, ऑफिस तो ये आ गया ना ऊपर वाले में, क्या कह रही बेटा,
कौन सी वाली? ये सैलरी, ये दूसरी वाली है, देखो आप जरा 18,000 है वो 18,000 है। हाँ ये रहा, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी एक्सपेंसेस 18,000 है। ठीक है जी, ये है जी इसका, समझ में मेरी बात? अकॉर्डिंग टू आईसीआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिनिश हो गए हमारे। हाँ मैं अभी बता देता हूं। आपको पिछले से पिछले बैच से भी ज्यादा डिटेल में आपको करा रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि आप स्लो स्लो पढ़ने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन मुझसे करवाएंगे। उनको तो मैं कुछ होमवर्क दे करता है, तुम्हें तो मैं कुछ होमवर्क देते ही नहीं, क्योंकि एक तो सितंबर में एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपको वैसी प्रेशर हो गया, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया, नहीं पड़ गया कि यार आज आ गया है मार्च भी खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई बस, और अगस्त, 5 महीने मात्र। नहीं ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ जो बच्चे बेचारे फाउंडेशन करेंगे 12 के बाद, उनके लिए टाइम कम हो गया, वो अब सितंबर में देके निमट लेंगे, और अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर में वो इंटर ज्वाइन कर लेंगे। नहीं चलो आगे बढ़े भाई। तो हमारा अब आता है बेटा आखिरी इस एक्सरसाइज, मतलब किताब का आखिरी क्वेश्चन, बस इस चैप्टर का आखिरी नहीं है। ये एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है, सॉरी ये दिख रही है इलस्ट्रेशन, बहुत छोटी इलस्ट्रेशन है, ये देखिए, ये इलस्ट्रेशन जो है, सुनिए सुनिए सुनिए, इसमें सारे आइटम दे रखे हैं कि भाई फैक्ट्री के क्या क्या आइटम वो लिखने हैं, प्राइम कॉस्ट के क्या क्या सारे लिखने हैं, आपको ये करना खुद है। जो आइटम इसमें से आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको 3 दिन में पूरा कर लेना है, संडे छुट्टी है, मंडे छुट्टी है, तो आपको घर पे बनाना है बैठ के आराम से। ये बड़ा क्वेश्चन तो मैं यहां नहीं कराऊंगा, वरना आप यहीं लौट जाओगे। ठीक है, इसमें जो आइटम आपको दिक्कत देगा, जैसे मतलब कोई भी एक ऐसा आइटम होगा कि ये सर यहां क्यों लिखा, तो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका घर पे प्रैक्टिस करने का है। अब हम करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। अब हमने बुक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब कुछ करते हैं मैं अपनी एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चन, फिर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ मैं अपनी बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है जी दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन चैप्टर है और 10 नंबर का चैप्टर है। अब ये जो 10 का आएगा, ये कितने का आएगा ये तो भाई साहब पता नहीं, अभी 10 तक का तो आता था ये, अब 8 9 का भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो आईसीआई ने पैटर्न कैसा दिया है, राइट। चलो क्वेश्चन करते हैं, लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ थोड़ा बहुत काम। हम लोगों ने कुछ पीवाईक्यू करने हैं और कुछ पीवाईक्यू घर से करने के लिए दिए भी थे आपको, शायद 1 2 दिए थे, करे थे आप लोगों ने पीवाईक्यू। ये टेस्ट मैम इवनिंग में नहीं होगा, अब ये मंडे वेडनेसडे में होगा, क्योंकि ना ये घर से करने वाले बेकार बालक होता है, फिर ये घर से चीटिंग नहीं कर, चीटिंग करके कर लेंगे क्या फायदा, ना इनका मोटिवेशन बनेगा। हाँ मैंने बोल दिया इनको कि टेस्ट जो है वेडनेसडे को हो जाएगा, क्योंकि घर से करने वाला इंसान खराब हो जाता है हिसाब किताब। ठीक है, क्योंकि ये ना दिल से करेंगे और ना ये अरे कर लेंगे, तो मैंने छोड़ो, और शाम को इनमें से कोई रुकेगा नहीं, सब भाग जाएंगे, तो भाई तो किस बात की 5 बजे भाग जाएंगे, कोई क्लास लेगा भी नहीं, तो काय को नहीं, क्या वाल को
हाँ जी, कराया जाए प्रीवियस क्वेश्चन आपको? रेडी हो सब लोग या नहीं? प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों बोलो, आपसे पूछना जरूरी है मेरे को। न्यू आ रही आवाज? मतलब एक मन कह रहा है चल लग जाए, एक करेंगे तो लग जाएगा आधा घंटा, बच जाएगा एक। अबे यार ये क्या बात हुई? कोई छोटा क्वेश्चन तो होता नहीं कॉस्ट शीट का, कोई भी क्वेश्चन कि जो फटाफट कर दो। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, प्री वाई को अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है? खुश हो जाओ आप लोग। अगली क्लास में प्रीवियस को के क्वेश्चन होंगे, मतलब 1 से 2 क्लासेस और लगेगी कॉस्ट शीट में, पूरी तरह से कॉस्ट शीट फिनिश हो जाएगा आपका। अब पता है आपको, इस बार नवंबर में 16 नंबर की आई थी कॉस्ट शीट, एक 10 का क्वेश्चन आया था, एक 6 नंबर का आया था, दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो नवंबर में आई थी 16 नंबर की, बहुत अच्छी बात है। तो जिसने क्वेश्चन अच्छे से की होगी उसको। चलिए तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कम पढ़ लेना चाहिए।